हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन एसएसटी सब्जेक्ट के राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 साइंस, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा तीनों विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो जिसने भी ये क्लास नहीं देखी, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एसएसटी की क्लास में आज जो है एसएसटी की क्लास कराई जाएगी, जिसमें राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल में सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं, तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, तो अब संजय मूर्ति हैं। जब 2023 में पूछा गया था, तब इसका राइट आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू था, अब संजय मूर्ति हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह किसने कहा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसका जो है सीरीज में ऑप्शन दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है। सीरीज में इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग सही कर लेना। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सीरीज में इसका भी आंसर गलत दिया गया है, इसमें 13वीं सदी दिया गया है, जो कि गलत है। तो इसको आप लोग जितने भी सीरीज में आंसर दिए गए हैं, इसीलिए इसको सीरीज का भी सोल्यूशन क्लास कराई गई है, जिससे जितने भी क्वेश्चन इसमें गलत दिए गए हैं उनको सही कराया जा सके। तो आप सभी लोग ये पूरी क्लास कंप्लीट देख लीजिए, जिससे आप लोगों को पूरे 15 नंबर की तैयारी यहीं से एक ही क्लास से कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैदास। रैदास जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अबुल फजल थे, तानसेन भी थे और फैजी भी थे। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जौहर प्रथा का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजपूत काल में जौहर प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि अजंता में गुफाओं की संख्या है, मतलब अजंता में कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन है? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। इसमें फाहियान नहीं है, नहीं तो इसका राइट आंसर फाहियान हो जाता, अगर फाहियान ऑप्शन में होता तो। फाहियान नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। यहाँ पे क्योंकि चीनी यात्री पूछा गया है। अगर ओनली क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि भारत आने वाला सबसे पहला यात्री कौन था, तब इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। मेगास्थनीज यूनानी यात्री था। यहाँ पे चीनी यात्री पूछा गया है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग।
अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चालुक्य वंश में के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे महेंद्र वर्मन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? इसे पहला ऑप्शन दिया गया है पिछड़ी तकनीक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जोत का छोटा आकार, तीसरा दिया गया है शाख का प्रभाव, चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर होगा ऊपरी मार्ग में बनती है। सीरीज में यहाँ पे निचले मार्ग में दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर आप लोगों के ऑप्शन में ये दिया जाए कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है, अगर ऑप्शन में होगा पर्वतीय मार्ग में, तब आप लोगों को पर्वतीय मार्ग ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। अगर पर्वतीय मार्ग नहीं दिया गया है तो फिर ऊपरी मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा समुद्र के किनारे, यहाँ पे समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसमें जो पोपा दिया गया है शांत ज्वालामुखी है, और ये जो फ्यूजियामा दिया गया है ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। उसके अलावा जो विसुवियस दिया गया है ये भी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ये पोपा शांत ज्वालामुखी है, और फ्यूजियामा और विसुवियस जो है ये दोनों प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, और जो स्ट्रोम्बोली है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट एक साख मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर ले गया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अश्व अक्षांश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 में। किसके किसके बीच हुआ? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और ये तराइन का जो युद्ध है, प्रथम युद्ध, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 से 26 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अगर पूछा जाए कि पल्लवों की राजधानी कहाँ है, तब हो जाएगा कांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म घोष। इसको जो धर्म है, इसको पाली भाषा में हम लोग धम्म बोलते हैं। पाली भाषा में इसे धर्म को धम्म बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे इसमें दिया जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानसूनी पवन कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी पवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य जाने वाला ताप कटिबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें शीतोष्ण होगा। इसमें सीरीज में ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख कार्य है। जो मूल्य मापक का कार्य है वह मुद्रा का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इसमें यह पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है,
संगमरमर है। क्वेश्चन नंबर 59 में इसमें पूछा गया है कि संगमरमर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर रूपांतरित शैल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्र तट से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा महासागर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है यह सबसे बड़ा महासागर है। एक सेकंड, इसमें सबसे बड़ा महासागर पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। जो इसमें पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निकुंड से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबलीपुरम में हो जाएगा। पवन सीरीज, राजन सीरीज दोनों में इसका आंसर जो है ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि कांची जो है ये पल्लवों की राजधानी थी। यहाँ पे बंदरगाह पूछा गया, राजधानी नहीं पूछी गई है, बंदरगाह पूछा गया है, तब इसका जो आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम हो जाएगा। इसमें जो है राजधानी अगर पूछी जाएगी तब कांची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्ता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप नापने की इकाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, सम्राट अशोक के पिता थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाघ की गुफाएं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल की भाषा थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान लागू किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कब युद्ध हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 305 बीसी में, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दशावतार मंदिर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1266 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है पृथ्वी का आकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, इनमें से कौन है जो विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉर्ज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोट कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जाए तब 78% हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तथाकथित दास वंश, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है इसे पूछा गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है तुगलक वंश में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, इसमें नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, किसके बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय शैलों से बने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अलबरूनी पूछा गया, अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। और जो पवन सीरीज और राजन सीरीज है इसमें दोनों में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बी गलत होगा क्योंकि जो इसमें बी में ऑप्शन में दिया गया है उसमें शाहनामा दिया गया है, और शाहनामा के जो रचनाकार हैं ये फिरदौसी हो जाएंगे, शाहनामा के फिरदौसी हो जाएंगे, तो फिर अलबरूनी तो होगा नहीं, तो इसमें जो है सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है। और ये जो किताब उल रहला दी गई है यह इब्न बतूता की है, और राज तरंगिणी जो है यह कल्हड़ की है। तो इससे पूछा गया है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद ने की थी। किताब उल हिंद की जो रचना है अलबरूनी ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर किताब उल हिंद हो जाएगा। सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है, इसमें शाहनामा दिया गया है, शाहनामा का जो है फिरदौसी हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है, एक सेकंड, इसे पूछा गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। सीरीज में इसका भी आंसर जो है गलत दिया गया है, पवन में भी गलत दिया गया है, राजन में भी गलत दिया गया है। जो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी उस समय जो अशोक थे वो जो है उज्जैन के वायसराय थे, तक्षशिला के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है सबसे पहले भारत आया, ये क्वेश्चन मैंने पहले कंप्लीट डिस्कस कर दिया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री, तो अगर चीनी यात्री यहाँ पे पूछा जाएगा तो अगर ऑप्शन में होगा फाहियान, तब फाहियान आंसर सही होगा। अगर फाहियान नहीं है, ह्वेनसांग है, तो फिर ह्वेनसांग आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे चीनी यात्री की बात नहीं की गई है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि भारत आने वाला सबसे पहले भारत आया, तो इसका राइट आंसर तब हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाल वंश की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने की थी। राजन सीरीज में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए